अब क्या हो गया? चलो अब तो कुछ महीना गया। आज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले आयत पढ़ेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं जी? जिसकी चार भुजाएं, कोई भी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं उसको चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आयत। ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। ए बी सी डी एक आयत है। आयत का क्या खासियत है? इसके अपनी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? और इसका जो विकर्ण है जिसको डायगोनल कहते हैं, ये भी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो ए बी जो है ये बराबर किसके होगा? BC के, ठीक है। और BC बराबर होगा AD के, और AC बराबर होगा BD के, ये बराबर होगा। समझ गए ना? इसके बाद ये AB जो है क्या है जी? लेंथ है। इसको क्या है ये? लेंथ। और BC क्या है? ब्रेथ, ठीक है। तो यहां से इसका हम पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर में क्या बताया गया आप लोगों को कि सभी भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर। तो सब भुजा इसका लिख देते हैं। एक भुजा AB है, AB जोड़ BC जोड़ DC जोड़ AD, इसी को ना पेरीमीटर कहते हैं, है? अब AB की जगह लेंथ लिख सकते हैं, L लिख दिए, ठीक है। और BC की जगह B लिख सकते हैं, ठीक। DC की जगह फिर L लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। DC किसके बराबर है? AB के बराबर है। अगर AB मेरा लेंथ है तो DC भी मेरा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और AD की जगह क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि BC इक्वल टू होता है AD, ठीक है। BC अगर मेरा B है तो AD भी मेरा B हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा दो ठो L दिखता होगा, दिख रहा है कि नहीं? और दो ठो B दिखता होगा, दिख रहा है कि नहीं? अब दोनों में दो भी दिखता होगा आप लोगों को, तो दो को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा? L प्लस B। तो ये फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का। किसका? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद एरिया देखते हैं क्या होता है। एरिया इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इसको इंग्लिश में लिखें तो लंबाई, सॉरी हिंदी में, गुना चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या हो गया इसका? क्षेत्रफल, ठीक है। और लेंथ मतलब समझ जाइएगा कि लंबाई, इसको लंबाई यहां पे हम लिख देते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। अब पेरीमीटर को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिमाप, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक है। एक चीज और छूट गया है इसमें, ठीक है, विकर्ण। अब विकर्ण इसका चूंकि दोनों बराबर होता है तो विकर्ण का इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये इसको हम ले लेते हैं तो एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है एक हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये हो जाएगा इसका आधार, और ये हो जाएगा लंब। और हम लोग जानते हैं विकर्ण ही कर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, कर्ण का फॉर्मूला होता है ना लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। मतलब लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर, यही हो गया इसका विकर्ण का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? चलिए